जय जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति के मार्ग में, विशेषकर वृंदावन जैसे दिव्य धाम में सब कुछ होते हुए भी क्यों हम रस से वंचित रह जाते हैं। क्यों कई लोग वर्षों तक धाम में रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में वो प्रेम, वो आनंद, वो अनुभूति नहीं आती। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे वृंदावन धाम की वास्तविक महिमा और भक्ति में सबसे बड़ा छिपा हुआ दोष। संत महापुरुष कहते हैं, ये वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, ये प्रेम का साक्षात स्वरूप है। यहाँ का कण कण, तिनका तिनका सच्चिदानंद से भरा हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है वह माया से बना हुआ नहीं है, बल्कि दिव्य प्रेम से प्रकट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर सब कुछ इतना दिव्य है तो हमें दोष क्यों दिखाई देते हैं। संत कहते हैं, दोष धाम में नहीं, हमारी दृष्टि में है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो हमें हर जगह कमी, दोष और आलोचना ही दिखाई देती है। संतों ने स्पष्ट कहा है, यदि आप किसी भी वैष्णव में दोष देखते हैं, यदि आप किसी साधक की निंदा करते हैं, यदि आपके मन में मैं श्रेष्ठ हूँ का भाव आता है, तो समझ लो आप भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। एक बहुत गहरी बात, अगर आपने किसी भी भक्त के प्रति हल्का भाव रखा तो वही भाव आगे चलकर गुरु के प्रति भी हो जाएगा, और जब गुरु के प्रति भाव हल्का हो गया तो उपासना में रस आना बंद हो जाएगा। फिर चाहे आप कितना भी जप करें, कितना भी भजन करें, मन नहीं लगेगा। संतों का अनुभव क्या कहता है, महापुरुष क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो वृंदावन में दोष देखता है उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ स्वयं श्री राधा कृष्ण विराजमान है वहाँ दोष कैसे हो सकता है। असली साधन क्या है? सबको प्रणाम करना, सब में प्रभु का अंश देखना, किसी की निंदा ना करना, अपने गुरु के मार्ग पर स्थिर रहना। हम कई बार सोचते हैं, ये संप्रदाय छोटा है, ये कम जानता है, ये बड़ा है। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। संत कहते हैं, अपने मार्ग में दृढ़ रहो, लेकिन दूसरों के प्रति कभी भी तिरस्कार मत रखो। भक्ति का रहस्य क्या है? बाहर से सेवा, अंदर से नाम स्मरण। इतना व्यस्त हो जाओ भक्ति में कि मन को व्यर्थ बातों का समय ही ना मिले। जब उठो नाम, जब बैठो नाम, जब सोओ नाम। और अगर मन नहीं लगता तो भी रुको मत, जोर जोर से नाम लो, राधा राधा पुकारो। धीरे धीरे वही नाम आपके हृदय को बदल देगा। आज की इस चर्चा का सार यही है, वृंदावन धाम में सबसे बड़ा अपराध है दोष दर्शन। सबसे बड़ी साधना है नम्रता और समर्पण। अगर हम ये सावधानी रख लें तो निश्चित ही एक दिन यही धाम, यही नाम हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। आइए अंत में प्रभु से याचना करें, विनती करें, प्रार्थना करें। हे वृंदावन धाम, हे श्री राधा रानी, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दो, हमारे हृदय से दोष भाव को निकाल दो,
हमें ऐसा बना दो कि हम सब में केवल प्रेम ही प्रेम देख सकें। आज हम वाणी को यही विराम देते हैं। गुरु कृपा से आगे भी ऐसे ही भक्ति में प्रसंगों का हम कथन और श्रवण करके इन सूत्रों को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।